अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल थिंक एंड लर्न और मैं हूं आपका मेज़बान मज़ाहिर हुसैन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। इस स्कॉलरशिप के हवाले से मैंने मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप वहां से डिटेल वीडियो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में मुकम्मल तफसीलात बताएंगे कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार है वो हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप तमाम व्यूवर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लम्हा स्कॉलरशिप्स के हवाले से अपडेट रखेंगे। कैरियर काउंसलिंग के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस हम यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे और इसके अलावा दीगर एडमिशन्स और स्कॉलरशिप्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं तो आपको बताऊं कि किस तरह से अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर गिलगित बल्तिस्तान फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के लिए आपने अप्लाई करना है। तो बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे कॉलें आई हैं, मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे दोस्तों ने पर्सनली अप्रोच किया है। उन सब के सवालों को मद्देनजर रखते हुए स्टेप बाय स्टेप आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, जो मुहिम चीज़ है, सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि आपका HEC पोर्टल के ऊपर आपकी आईडी बनी हो। आपने अपनी आईडी बनानी है HEC के पोर्टल पर, जहां पर आपने अपने ईमेल आईडी को इस्तेमाल करते हुए एक अपनी आईडी बनानी है जिससे आप वहां पर लॉग इन कर सकेंगे। अगर आपकी पहले से कोई आईडी बनी पड़ी हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप वहां पर लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि आप वहाँ पर अपनी पूरी प्रोफाइल जो है वो कम्प्लीटली बनाएं। वहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी मिस न रहे। प्रोफाइल पिक्चर हो गया या जो भी चीज़ें वहाँ पर मौजूद है जो कि आपसे पूछते हैं आईडी के हवाले से, या वहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल बनती है उस हवाले से आप अपनी तमाम डिटेल्स जो है वो वहाँ पर दे दें। अगर उसके बगैर आप अप्लाई करना चाहेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे, आगे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको एलिजिबल शो नहीं करेंगे कि आप एलिजिबल नहीं है कहेंगे। तो आपने सबसे पहले अपनी डिटेल्स को क्लियर करना है। उसके बाद वहाँ पर सेक्शंस बने हुए हैं मुख्तलिफ स्कॉलरशिप के बारे में, मुख्तलिफ दीगर चीज़ों के बारे में वहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं। उसमें सबसे लास्ट में आपको नजर आएगा अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। उसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके सामने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जिसमें सबसे पहले जो है वो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस में वही चीज़ें हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताई हैं, वही चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। उसके अलावा वहाँ पर वो आपसे 4 सवालात पूछते हैं और उन 4 सवालात का जवाब जो है वो आपने यस और नो में देना है। वो 4 सवालात क्या हैं जी? उसमें आपसे पूछते हैं कि क्या आप जो है गिलगित बल्तिस्तान से अपना डोमिसाइल रखते हैं, क्या आप वहाँ के शहरी हैं, कि आपका वहाँ का डोमिसाइल बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछते हैं कि ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप जो है वो आप अवेल तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप पहले से कोई स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर यस कर देंगे तो आप फर्दर प्रोसेस जो है अपना नहीं कर पाएंगे। यहीं से आपका जो है लिखा आएगा कि आप इसके लिए यू आर नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आएगा। उसके बाद जी और भी कुछ सवालात है। उसमें से एक सवाल ये है कि क्या आपकी एज 22 ईयर्स से ज़्यादा है। वहाँ पर अगर आप यस करेंगे तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं है, आपका प्रोसेस नहीं होगा। उसके अलावा वहाँ पर जो है एक और चीज़ ये पूछते हैं जो कि बहुत अहम है कि क्या आपने 500 रुपीज़ अपनी फ़ीस जमा कराई है, जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इस स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो भी आप आगे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो आपने यहाँ पर यस करना है। और ये जो 500 है इसके हवाले से बहुत सारे दोस्तों के सवालात हैं, तो इसका जवाब मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर हमने फीस सेक्शन का जो प्रोसेस है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उनके बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसको सबमिट करानी है अपनी 500 फीस। तो आइए दोस्तों, ये हो गया, ये जो है फ्रंट पेज है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका।
तो उसके नेक्स्ट पेज पे यानी सेकंड पेज पे आपका बायोडेटा वो पूछते हैं कि आप का नाम क्या है, फादर नेम, उसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ वो पूछते हैं, उसके अलावा पोस्टल एड्रेस के बारे में वो पूछते हैं और डिस्ट्रिक्ट, इस तरह की यानी मेन जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपने वहां पर फिल करने होते हैं। उसके अलावा कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें जो कि आपको समझ ना आती हो, फिर भी कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दूसरे पेज पे जो है आपने अपनी मुकम्मल डिटेल्स देनी है जो कि वहां पर पूछे हैं, बेसिक डिटेल्स है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद हम थर्ड पेज की तरफ आते हैं। थर्ड जो है पेज आप इसको नेक्स्ट करेंगे, सेव करके नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास थर्ड पेज आएगा। थर्ड पेज के ऊपर क्या है जी, थर्ड पेज के ऊपर बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आपने जो है अपने एजुकेशन के बारे में बताना है कि आपका जो एजुकेशन करियर है उसके बारे में आपने बताना है। इसमें सबसे पहली बात यह कि अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा है तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिन्होंने रिसेंटली एफएससी की है या इससे इक्विवेलेंट कोई डिग्री की है तो वो एलिजिबल है। और इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो अब तक 1 साल के अंदर पढ़ रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में तो वो एलिजिबल है। तो इसमें एक और चीज़ सबसे पहले लिखी हुई है एजुकेशन के सेक्शन में, वो ये है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, आप रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स में शामिल हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स है जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जैसे कि पंजाब बोर्ड का रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पंजाब बोर्ड या दीगर बोर्ड जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, होप मार्क्स लिखेंगे, यानी आप वो मार्क्स लिखेंगे जो कि आप समझते हैं कि इतने मार्क्स में गेन करूंगा, तो होप मार्क्स के ऊपर आपका ये एप्लीकेशन चला जाएगा। तो उसके अलावा यहाँ पर मैट्रिक के आपने नंबर्स लिखने हैं, एफएससी के अगर रिजल्ट आ गए तो आपने वो लिखने हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि मैं इस वक्त इनरोल्ड हूँ किसी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोग्राम में, तो वो क्लिक करेंगे, नीचे एक सेक्शन है, नीचे एक ब्लैंक है जहाँ पर लिखा हुआ है कि आर यू इनरोल्ड इन एनी प्रोग्राम इन एनी यूनिवर्सिटी, इस तरह लिखा हुआ है। तो आपने वहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है नीचे अपने प्रोग्राम के बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके अलावा जितनी भी वो डिटेल्स पूछते हैं इसके हवाले से वो आपने लिखनी है। ये है जी एजुकेशन का सेक्शन। और उसके बाद ये 2 सेक्शन है मेन। इसके बाद जो तीसरी है वो भी बहुत अहम है, वहाँ पर आपका जो है मेन जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर मेंशन है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि यहाँ पर आपने टेस्ट सेंटर अपना जो है वो चूज करना है। तो टेस्ट सेंटर आप किसी भी सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सेंटर वहाँ पर जितनी भी ऑप्शन में आ रही हैं तो उनमें से कोई एक टेस्ट सेंटर जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और अहम जो है बात वहां पर मौजूद है वो ये है कि क्या आपका स्कूल जो है वो आपने एफएससी या इससे इक्विवेलेंट जो भी डिग्री लास्ट में की है तो वो क्या गिलगित बल्तिस्तान के किसी इदारे से की है, गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद किसी इदारे से की है। तो वहां पर अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान में एफएससी की है, वहां आपने डिग्री ली है, वहां से किसी इंस्टीट्यूशन से आप फारिग है तो आपने वहां पर यस करना है, अदरवाइज आपने वहां पर नो कर देना है। यह है जी 2 मेन चीजें जो कि वहां पर है। उसके अलावा तीसरी जो वहां पर बात है वो बहुत अहम है, वो है फीस के बारे में। वो 500 जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो 500 फीस है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले बैंक में जमा करानी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस 500 फी जो आपकी है इसको सबमिट करानी है। तो आपने सिंपली किसी भी HPL के बैंक में जाना है, किसी भी ब्रांच में जाना है। बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि भाई इसके लिए हमें वहां जाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। नहीं, आपको HPL के किसी उस ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है जिसकी डिटेल आपको दी गई है। नहीं, आपने सिर्फ किसी भी ब्रांच में जाना है, जाकर वहां पर उनको सिर्फ ये कहना है कि इस अकाउंट नंबर पे मैंने 500 रुपीज़ अपनी फीस सबमिट करानी है। वो आपकी 500 रुपीज़ उस अकाउंट नंबर में डिपॉजिट करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको डिपॉजिट स्लिप देंगे तो आपने उसमें से अमाउंट लिखनी है और डिपॉजिट स्लिप नंबर लिखना है और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर पूछी गई हैं तो वो आपने लिखना है। बैंक ब्रांच आपने लिखना है, ये चीज़ें हैं, ये आपने एहतियात से या वहाँ से देख के लिखने हैं। उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। आखिर में आपने वही जो स्लिप जो कि आपको मिली है
उसको आप उसकी तस्वीर लेके उसको स्कैन करके आपने अपलोड कर देनी है। इसके बाद इस तरह पिछले तमाम जो पिछले पेजेस है उसको आप सेव करके नेक्स्ट करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको सेव करने के बाद सबमिट जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। इस तरह आपका जो ये स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये है वो प्रोसीजर जो कि गिलगित बल्तिस्तान अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स के हवाले से हैं। तो आपने इसके ये सारा प्रोसीजर करने के बाद बेफिक्र होना है। आपका टेस्ट की डेट आएगी, आपने टेस्ट देना है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम आपसे शेयर करेंगे कि टेस्ट का क्या सिलेबस है, टेस्ट के बारे में जो भी नए अपडेट आते हैं इंशाल्लाह हम वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। तो एक बार फिर आप तमाम व्यूवर्स से यही गुजारिश करूंगा कि हमारा YouTube चैनल थिंक एंड लर्न को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।